आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। ओंकारेश्वर एकात्म धाम से चोरी फैली सनसनी। 12 बजे तक मानधाता थाने में नहीं हुई थी रिपोर्ट। पर्यटन संस्कृति विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मीडिया को जानकारी देने में कतरा रहे। पूरे मामले में सामाजिक संगठन एवं संत समाज ने मीडिया से कहा, प्रदेश सरकार के तत्कालीन शिवराज सरकार के द्वारा एकात्म धाम में शुरू से ही मनमानी की गई। स्थानीय संत, मीडिया और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक एकात्म धाम परियोजना से जुड़ी कीमती धातु चोरी हो जाने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति निर्माण हेतु एकत्र की गई करोड़ों मूल्य की तांबा, पीतल और कांस्य मिश्रित धातु एकात्म धाम कार्यालय के पीछे स्टोर रूम में रखी थी। बीती रात अज्ञात चोरों ने पीछे के जंगल मार्ग से स्टोर का ताला तोड़कर भारी मात्रा में धातु पार कर दी। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच के मुताबिक चोरी हुआ माल लाखों रुपए का हो सकता है। दोपहर 12 बजे तक मानधाता थाने तक फरियादी रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। पर्यटन विभाग के शैलेंद्र मिश्रा ने मीडिया में जानकारी चाही, किंतु उनके द्वारा मोबाइल रिसीव नहीं किया गया। थाना प्रभारी ए.के. सिंधिया ने बताया, दोपहर तक फरियादी द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। शट्ट दर्शन संत मंडल के अध्यक्ष महंत मंगलदास त्यागी ने इसे आस्था से जुड़ी धरोहर पर प्रहार बताया और मांग की कि 27,000 ग्राम पंचायतों से संकलित धातु के उपयोग की वस्तुओं की जानकारी अब तक किसी को नहीं, जो जांच का विषय है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने भी गंभीर आरोप लगाए तथा संपूर्ण मामले में जांच की मांग की। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो सामग्री 27,000 ग्राम पंचायतों से जो लोटे इकट्ठे किए थे, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज जी चौहान जी ने जब ये मूर्ति की यहाँ पे घोषणा करी थी, हमारे जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में, कि यहाँ पे अष्ट धातु की 108 फीट की आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति बनेगी, तो उसमें हम पूरे मध्य प्रदेश से घर घर से तांबा, पीतल, लोहा, सोना, चांदी सारी सामग्रियां इकट्ठी करेंगे और एक एक घर से सामग्री लेके वो अष्ट धातु की मूर्ति हम बनाएंगे। और उसके लिए कई गाड़ियां भी चली और गाड़ियां चलने के बाद फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान जी द्वारा ये घोषणा की गई कि अब हम सामग्री इकट्ठी नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश शासन अष्ट धातु की मूर्ति बनाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और ये कहना भी चाहता हूं कि वो 27,000 ग्राम पंचायतों से जो सामग्री इकट्ठी हुई थी वो क्यों धूल खा रही है? उस सामग्री को वो अष्ट धातु की मूर्ति में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया? सबसे पहले तो जांच का विषय ये है। दूसरी चीज कि वो सामग्री यहाँ किसने रखवाई थी? जब वो सामग्री चंदा के माध्यम से, दान के माध्यम से इकट्ठी हुई थी, तो उसका जवाबदेह कौन है? जब जवाबदेह व्यक्ति ही ऐसी लापरवाही करेंगे तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वर्तमान 12 बजे तक थाने में कोई सूचना नहीं है। मीडिया को भी लगातार वीडियो आ रहे हैं कि ये चोरी का माल हुआ है। पुलिस भी अभी तक फरियादी नहीं पहुंच पाए हैं। तो चूंकि ओंकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का मामला है, विश्व भर में प्रख्यात है, संत समाज और स्थानीय मीडिया को भी कहां तक पूछा नहीं गया? देखिए, यहाँ तो हम लोगों को जब कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम के माध्यम से हमें आमंत्रित किया जाता है, तो आमंत्रित करते हैं, तो एक दिन के लिए हमें आमंत्रित करते तो हम चले जाते हैं। बाकी जो विषय रहते हैं गहराई वाले, उनमें तो स्थायी लोगों से, स्थायी ब्राह्मणों से, स्थायी साधु संतों से कुछ ज्यादा जानकारी ली नहीं जाती। मंगलदास त्यागी, श्री सदर्शन संत मंडल, अध्यक्ष, ओंकारेश्वर। कुछ लोगों ने फोन किया कि यहाँ से बहुत सारे तांबे और पीतल के लोटे यहाँ जंगल में पड़े हुए हैं। जब हमने घटना स्थल पर जाकर देखा तो लगभग 8 बोरों में 500 से 700 तांबे पीतल के लोटे बड़े बड़े जो है पड़े हुए थे। उसमें एकात्म धाम यात्रा और ग्राम पंचायतों का भी कई का वर्णन है, जिसमें छिंदवाड़ा, उज्जैन और कई ग्राम पंचायतों में उन लोटे का नाम लिखा हुआ है। हमने तत्काल फिर पुलिस को सूचना दी और उसके बाद हमने जब पूरे मामले को देखा तो हमें पता चला कि ऊपर जो पहाड़ी है पीछे, वहाँ एकात्म धाम शंकराचार्य न्यास का गोडाउन है, ऑफिस भी है। वहीं से पहाड़ी से ये जो है लोटे लाए गए थे। और ये जो लोटे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2018 में जो एकात्म धाम यात्रा निकाली थी, जिसमें 108 फीट की शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाना था, उसके लिए पूरे 27,000 ग्राम पंचायतों से पूरे मध्य प्रदेश से इन्होंने चंदा लिया था कि अष्ट धातु की हम मूर्ति बनाएंगे। इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, तरह तरह की धातुएं एकत्रित
की गई थी। कुछ लोगों ने हमें नाम ना बताने की शर्त पर यह बताया कि यह जो पूरा सामान था यह विज्ञानशाला में था और जब 2023 की बाढ़ आई थी तो उसमें इसको शिफ्ट करके ऊपर जो है एकात्म धाम के गोडाउन में रखा गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पुलिस थाना मांधाता में खड़ा हूं इस समय। आप देख रहे हैं थाना मांधाता का मंदिर है, मंदिर के अंदर भी ताला लगा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई से जो दान दिया गया था उसका किस प्रकार से हमें दुरुपयोग देखने को आ रहा है। यह जो है हमारे हिंदू भाइयों की आस्था पर एक बहुत बड़ा कुठारघात है, आघात है कि हमारे द्वारा जो दान दी गई थी उसका क्या दुरुपयोग हमें देखने को मिल रहा है कि उस दान की राशि का आज हमें जो है जंगलों में पड़े हुए है उसका चोरी हो रही है। तो यह कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार की जो फेलियर स्थिति, जो एक खराब स्थिति हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल इसमें यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं किसी को भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। जब 21 अक्टूबर 2023 को जब यहाँ किया गया था उसमें भी देश भर से संतों को बुलाया गया था, पर स्थानीय संतों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की इसमें अवहेलना की गई थी। अभी रिपोर्ट हुई या नहीं हुई अभी तक? देखिए अभी 12 बज रहे हैं और लगभग 3 घंटे हो गए हैं। अभी शंकराचार्य के जो कुछ यहाँ अधिकारी आए थे उनसे हिसाब लिया जा रहा है कि क्या क्या आपके गोडाउन में था और अभी तक जो है यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट की गाड़ी है, इसमें पूरे लोटे अभी पुलिस जब्त करके लाई है। पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है, त्वरित पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है, परंतु उसके आगे की कार्रवाई हम देखते हैं। आपका परिचय? मेरा प्रदीप ठाकुर, अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश।